अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हम बनाएंगे कैरेट केक विद फ्रोस्टिंग। इसे बनाना बहुत आसान है और इसे हम पतीले में बेक करेंगे। तो चले बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन पर लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। केक बनाने के लिए यहाँ मैंने एक बाउल में 3 अदद अंडे ले लिए हैं और इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप पाउडर शुगर और इनको बहुत अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। अब हम इसमें हाफ़ कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और इसको दोबारा से बीट करेंगे। जी तो देखिए अंडे हमारे बीट हो चुके हैं। अब हमने एक छन्नी लेनी है और उसमें ऐड करना है 1 कप मैदा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून सिनेमन पाउडर ऐड करना है। अब इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से छान लेंगे। अब हम इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। स्पैचुला की मदद से कट एंड फोल्ड करते हुए हम बहुत अच्छी तरह से मैदे को अंडों के मिक्सचर में शामिल कर लेंगे। जी तो ये मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1.5 कप गाजरें। गाजरों को मैंने कद्दूकश की मदद से कश कर ली है। अब वो इसमें डाल के हम इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जी तो गाजरें भी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ कप अखरोट। अखरोट को मैंने चॉप कर लिया है, ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है तो इनको मोटा मोटा चॉप कर लिया है। वो इसमें अच्छी तरह से शामिल कर लेंगे। अगर आप चाहें तो कोई और ड्राई फ्रूट बादाम पिस्ता वगैरह वो भी शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ अखरोट ही शामिल किए हैं। इनको भी बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जी तो हमारा केक का बैटर तैयार हो गया। यहाँ मैंने एक केक मोल्ड लिया है और इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है कुकिंग ऑयल की मदद से और उसके नीचे बटर पेपर लगा लिया है। अब हम अपने केक का सारा मिक्सचर इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको 2-3 बार अच्छी तरह से टैप कर लेंगे ताकि कोई एयर बबल ना रहे। अब इसके ऊपर भी मैंने थोड़े से अखरोट डाल लिए हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल लें, अगर ना चाहें तो ना डालें। तो अब हम अपने केक के बैटर को प्री हीटेड पतीले में रखेंगे। यह मैंने एक पतीले को मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था और उसके अंदर एक स्टैंड रख लिया था। अब इसके अंदर हम अपने केक का मोल्ड रखेंगे और इसको आधे घंटे के लिए बेक करेंगे। आधे घंटे के बाद हम चेक करेंगे। जी तो हमारी टूथपिक बिल्कुल साफ़ है, क्लियर है। इसका मतलब हमारा केक बहुत अच्छी तरह से बेक हो चुका है। अगर आपकी टूथपिक गिल्ली हो तो आप 5 मिनट के लिए और बेक कर सकते हैं। तो केक को हम ठंडा होने के लिए ढक के रख देंगे और यहाँ हम एक मज़ेदार सी फ्रॉस्टिंग तैयार करेंगे। फ्रॉस्टिंग तैयार करने के लिए मैंने यहाँ एक बाउल में 3/4 कप मक्खन लिया है और इसको हम बहुत अच्छी तरह से बीट कर लेंगे ताकि ये फ्लफ़ी हो जाए। इसके बाद हमने 1 कप आइसिंग शुगर लेनी है और इसको थोड़ा थोड़ा करके मक्खन में ऐड करते जाना है और इसको बीट करते जाना है। यहाँ आपने आइसिंग शुगर ही लेनी है। अगर आपके पास आइसिंग शुगर नहीं है तो आप नॉर्मल चीनी को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें और उसको अच्छी तरह से छान लें ताकि उसके अंदर कोई क्रिस्टल ना रहे। अगर उसके अंदर कोई क्रिस्टल हुआ तो आपकी फ्रॉस्टिंग अच्छी नहीं बनेगी। जी तो यहाँ हमने अपनी सारी शुगर ऐड कर ली है और उसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अब हम इसमें वनीला एसेंस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड किया और 2 टेबलस्पून मैंने मिल्क ऐड किया है। मुझे थोड़ी सी गाढ़ी लग रही थी फ्रॉस्टिंग, तो इसको हम दोबारा से बीट कर लेंगे। तो जी हमारी मज़ेदार सी फ्रॉस्टिंग तैयार है। जी तो यहाँ हमारा केक भी ठंडा हो चुका है।
اب ہم اس کو 2 پارٹ میں کاٹ لیں گے۔ اب ایک پارٹ لے کے اس کے اوپر ہم اچھی طرح سے اپنی فراسٹنگ لگائیں گے۔ یہ فراسٹنگ لگا کے ہم اس کو لیول کر لیں گے اور اس کے اوپر ہم اپنا دوسرا کیک کا پارٹ رکھ دیں گے۔ اب اس کے اوپر بھی بہت اچھی طرح سے فراسٹنگ لگا لیں گے اور اس کو بھی لیول کر لیں گے۔ تو دیکھیں ہمارا کیک بالکل لیول ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کو تھوڑا سا گارنش کریں گے۔ یہاں میں نے تھوڑے سے کاجو اور تھوڑا سا پستہ لیا ہے، اس سے ہم اس کو گارنش کریں گے۔ جی تو ہمارا مزیدار سا کیک تیار ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔